नीला गमछा उड़ाते हुए पहनाते हुए नज़र आ रहे हैं और तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं, पदाधिकारी जो हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ज़िला और नगर कमेटी जो है वो ये कार्यक्रम कर रही है। ये देखिए सिक्योरिटी जो है, देखिए अखिलेश यादव जी अब जा रहे हैं, माल्यार्पण करेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर। ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम वरिष्ठ नेता भी आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। देखिए पुष्प अर्पित करा है अखिलेश जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर। ये तस्वीरें आप देखिए, आपको ये तस्वीरें जो है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हजरतगंज स्थित है, वहाँ की है। अखिलेश जी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करा और अब वो यहाँ मौजूद मीडिया कर्मियों से बात करेंगे। ये तस्वीरें देखिए, अखिलेश जी अब पुष्प अर्पित करने के बाद नीचे की ओर आ रहे हैं। आ जाने तो यहीं साहब रहा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को आज हम सब लोग याद कर रहे हैं और जो हजारों सालों का जो शोषण रहा है उसके खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे और सामाजिक न्याय के राज के लिए हमें साल लगे या सदी हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। हमने सुना था कि कुछ लोगों ने लोकसभा के समय पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि 400 की सीटें जीत जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश और देश की जनता को कि जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो कागज का दस्तावेज है, जो हमारा सम्मान है, मान सम्मान है, उसको बचाने के लिए मतदान कर करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया। ये लोग हार के बाद अंडरग्राउंड हो गए हैं, अंडरग्राउंड जरूर हो गए हैं, भूमिगत जरूर हो गए हैं, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर के उन्हें हराना भी है और हटाना भी है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान केवल कागज नहीं है, वो लोहे की तलवार है जो समय समय पर हमें सम्मान दिलाने का काम करती है। संविधान हमारे लिए ढाल है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमें न्याय दिलाता है। संविधान बाबा साहब का वो है जो हमें आगे बढ़ने का और बराबरी का मौका देता है। संविधान हमारा रक्षक है और संविधान के लिए हम लोग लगातार बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में और 10 साल की सरकार में
सबसे ज़्यादा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं। और आज वही लोग जो तोड़ने वाले लोग हैं वो बजट दे करके चुनाव से पहले एक झूठा संदेश देना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, सावधान भी है इनके साजिश और षड्यंत्रों से। केरला में दलित युवक के साथ प्रताड़ना, उसके बाद उसने आत्महत्या कर लिया। अभी भी दलितों के खिलाफ और पिछड़ों के खिलाफ और खासकर पीडीए वर्ग के खिलाफ लगातार भेदभाव हो रहा है, लगातार अन्याय होता है और उसका परिणाम इतना होता है कि इतना शोषण होता है कि मान सम्मान के लिए कभी कभी लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। सर, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री जाते हैं, कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, नमाजें अदा नहीं की जाती, दबाव नहीं होता और सरकार बदलेगी वहाँ पे। जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हम लोग याद कर रहे हैं उन्हें, मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई संत नहीं हुआ अभी तक। और ये हम नहीं कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नकली संत हैं और इन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं है। संविधान से चलने वाले लोग कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। और जो नोएडा में हुआ है, इसी सरकार की नाकामी की वजह से नोएडा हुआ है। इनकी जो LIU इंटेलिजेंस क्या वनस्पति की वजह से या चुनाव प्रचार में बंगाल चले गए थे साथ में, सरकार को पता था, जानकारी थी, उसके बावजूद भी सरकार ने होने दिया। लेकिन सर, वहाँ पे साजिश रची गई है, कुछ राजनीतिक दल भी है जो बहुत खराब कर रहे हैं। और अगर साजिश इतनी बड़ी हो गई है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। अगर अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो अधिकारियों को ऊपर कौन बैठा है? अगर ये साजिश हुई है, इतना बड़ा साजिश का परिणाम है, तो सरकार किसकी थी? इसके लिए मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दोषी है। 27 में क्या कहना है? 27 में बीजेपी हटने वाली है और हम सब लोग मिलकर के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को संरक्षण और संविधान के तहत सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम करेंगे। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए। अखिलेश जी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए अखिलेश यादव के लिए, यहाँ जो आए हुए तमाम कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनके अंदर कितना जुनून है। ये देखिए, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि बाबा साहब को चाहने वाले समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। अखिलेश यादव की फ्लीट जा चुकी है और कार्यकर्ताओं का जुनून अभी भी बरकरार है।